हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द जीनियस ट्यूटोरियल फॉर साइंस एंड प्रॉब्लम्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे जूलॉजी से रिलेटेड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो यूनिट फर्स्ट चल रहा था जिसमें लास्ट टॉपिक होगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग together represent an endomembrane system? Option A, macromolecules of the cell. Option B, cell receptors. Option C, cytoplasmic structures. Option D, nuclear structures. हिंदी में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए, सेल के माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी, सेल रिसेप्टर्स। ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्मिक संरचनाएं। ऑप्शन डी, परमाणु रचनाएं। तो देखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका। द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ऑफ ए सेल, नेमली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi complex, lysosome vacuoles together represent the endomembrane system, where individual component function as a part of coordinated unit. कोशिका के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम रिक्तिकाएँ एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां व्यक्तिगत घटक एक समन्वित इकाई के हिस्से के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिएगा। ऑर्गेनेल्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर स्टेबल एंड स्टैटिक। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल स्थिर और स्थिर होते हैं। ये सेंटेंस बोला कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा क्यों और कैसे होता है फॉल्स। Organelles of the endomembrane system are dynamic in nature and experience a continuous flux while they perform the regular activities inside the cell. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल प्रकृति में गतिशील होते हैं और कोशिका के अंदर नियमित गतिविधियों को करते समय एक निरंतर प्रवाह का अनुभव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिएगा। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड in which of the following organelle of the endomembrane system? Option A, endoplasmic reticulum. Option B, Golgi complex. Option C, lysosome. Option D, vacuoles. हिंदी में देखिएगा, कह रहा है कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के निम्नलिखित में से किस अंग में प्रोटीन संश्लेषित होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, या फिर रिक्तिकाएँ जो होती हैं उनमें। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन नोटिफाइड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स the proteins are further transported to different destinations depending upon their function and fate. प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित होते हैं और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संशोधित होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन को आगे उनके कार्य और भाग्य के आधार पर विभिन्न गंतव्यों में ले जाया जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर ब्लैंक स्पेस टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ ए सेल। कह रहा है कि कोशिका की प्रकार की स्रावी गतिविधियाँ होती हैं, 1, 2 या फिर 3 या फिर 4। तो कोशिका की जो सेक्रेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। देखिएगा कैसे। Secretory activities lead to the discharge of proteins synthesized in the endoplasmic reticulum. There are two types of secretory activities of a cell.
नेमली कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन एंड रेगुलेटेड सिक्रीशन। स्रावी गतिविधियों से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित प्रोटीन का स्राव होता है। कोशिका की दो प्रकार की स्रावी गतिविधियां होती हैं, अर्थात संवैधानिक स्राव और विनियमित स्राव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इन रेगुलेटेड सिक्रीशन मटेरियल्स आर ऑप्शन ए सिक्रेटेड, ऑप्शन बी स्टोर्ड, ऑप्शन सी डिग्रेडेड, ऑप्शन डी एग्रीगेटेड। विनियमित स्राव में सामग्री है, कौन सी सामग्री है? स्रावित, संग्रहित, अवक्रमित या फिर एकत्रित। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा स्टोर्ड, यानी कि संग्रहित। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका। इन रेगुलेटेड सिक्रीशन एक्टिविटीज of the cell, materials are stored in membrane bound package and released only when there is an invoked response। कोशिका की विनियमित स्राव गतिविधियों में सामग्री को झिल्ली से बंधे पैकेजों में संग्रहित किया जाता है और केवल तभी जारी किया जाता है जब कोई प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। Which type of endomembrane secretion occurs in nerve cells? तंत्रिका कोशिकाओं में किस प्रकार का एंडोमेम्ब्रेन स्राव होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव, रेगुलेटरी, नॉन कॉन्टिन्यूअस, इंटरमिटेंट, संवैधानिक, नियामक या फिर गैर निरंतर या फिर आंतरायिक। तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिकाओं में रेगुलेटरी यानी कि नियामक टाइप का एंडोमेम्ब्रेन सिक्रेशन होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। द नर्व सेल्स सिक्रेट न्यूरोट्रांसमीटर्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्स्ट्रा सेलुलर स्टिमुलस। द सिक्रेशन इज देयरफॉर टर्म्ड एज रेगुलेटरी सिक्रेशंस। तंत्रिका कोशिकाएं एक बाह्य कोशिकीय उत्तेजना के जवाब में न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव करती हैं, इसलिए स्राव को नियामक स्राव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सेक्रेटरी पाथवे ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड्स, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी लिपिड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के स्रावी मार्ग से नहीं ले जाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड या फिर जटिल पॉलीसैकेराइड या फिर प्रोटीन या फिर लिपिड। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इन द सेक्रेटरी पाथवे आर biosynthetic pathway, biomolecules like proteins, lipids and complex polysaccharides are transported across the cell। स्रावी मार्ग या बायोसिंथेटिक मार्ग में प्रोटीन, लिपिड और जटिल पॉलीसैकेराइड जैसे जैव अणुओं को पूरे सेल में ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। इन द इंडोसिटिक पाथवे मटेरियल्स आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द सेल। इंडोसिटिक मार्ग में कोशिका से सामग्री का निर्वहन होता है। ये ट्रू है या फिर फॉल्स पूछ रहा है, तो ये फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इंडोसिटिक पाथवे इज द अपोजिट ऑफ सेक्रेटरी पाथवे। In the endocytic pathway, materials move from the outer surface of the cell to the cytoplasmic compartments like endosomes and lysosomes। एंडोसाइटिक मार्ग स्रावी मार्ग के विपरीत है। इंडोसाइटिक मार्ग में सामग्री कोशिका की बाहरी सतह से इंडोसोम और लाइसोसोम जैसे साइटोप्लाज्मिक डिब्बों में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9। विच आर द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन द लाइसोसोम? निम्नलिखित में से कौन से जैव अणु लाइसोसोम में निहित होते हैं? यानी कि ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी पॉलीसेकेराइड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रोटीन्स, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, द लाइसोसोम प्ले ए वाइटल रोल इन डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द सेल। These organelles are composed of soluble proteins that carry out this function. लाइसोसोम कोशिका से पाचन और अपशिष्ट को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अंग घुलनशील प्रोटीन से बने होते हैं जो इस कार्य को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, विच टाइप ऑफ सिग्नल्स डायरेक्ट द प्रोटीन्स टू दियर एप्रोप्रिएट सेलुलर डेस्टिनेशंस। किस प्रकार के संकेत प्रोटीन को उनके उपयुक्त कोशिकीय गंतव्यों तक निर्देशित करते हैं? सॉर्टिंग सिग्नल्स, एपोप्टोटिक सिग्नल्स, अबिक्यूटिलेशन डिग्रेडेशन सिग्नल्स, सॉर्टिंग सिग्नल, एपोप्टोटिक सिग्नल, सर्वव्यापकता या फिर डिग्रेडेशन सिग्नल। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है सॉर्टिंग सिग्नल्स, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सॉर्टिंग सिग्नल्स इनकोडेड इन अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन्स आर इन द अटैच्ड शुगर मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द प्रोटीन्स टू दियर एप्रोप्रिएट सेलुलर डेस्टिनेशंस। प्रोटीन के अमीनो एसिड अनुक्रम में या संलग्न चीनी अणुओं में इनकोडेड संकेतों को क्रमबद्ध करना प्रोटीन को उनके उपयुक्त सेलुलर गंतव्यों तक निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लव यू ऑल फ्रेंड्स।